पूर्णिया के उन गलियों को याद करिए जहां बंगाली स्पीकिंग फैमिलीज ने कब का बिहार को अपना घर बना लिया था। चिमनी बाजार के वो नैरो लेन्स जहां कभी पॉलिटिक्स एक चाय की दुकान तक सीमित थी, वहां आज खौफ है। खौफ अपनी पहचान को खो देने का, खौफ अपने डेमोक्रेटिक हक से वंचित हो जाने का, और क्या पता आपका नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं। जो लोग 2024 में अपना वोट दे चुके थे वो 2025 में सडनली इलेक्टोरल लिस्ट से गायब हो गए हैं। ये कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ये कहानी है एक सिस्टम की जो कहीं ना कहीं अपने डेमोक्रेसी के रूट्स को भी अंडरमाइन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं मैन ऑफ विजडम। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस की। एक ऐसी प्रोसेस जो सरफेस पे तो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसने बिहार के 8 करोड़ वोटर्स के डेमोक्रेटिक राइट को एक टेस्ट पे ले आया है। क्या ये इलेक्टोरल क्लींजिंग है या पॉलिटिकल क्लींजिंग? आप कमेंट करके बताइए। समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ने 2025 में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इनिशिएट किया, जब बिहार के असेंबली इलेक्शन सिर्फ कुछ महीने दूर थे। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? जनवरी तक तो बिहार का वोटर लिस्ट ऑलरेडी वेरीफाइड था, अपडेट भी हो रहा था, लेकिन जून में अचानक इसे फॉल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्या ये सिस्टम को बेटर करने की कोशिश है या किसी और हिडन एजेंडा का पार्ट? क्या मीडिया ने इस पर वैसे क्वेश्चन उठाए जैसे उठाए जाने चाहिए थे? अनफॉर्चुनेटली जब नेशनल मीडिया लालू राबड़ी फैमिली की कहानियों या बॉलीवुड के गॉसिप में बिजी थी, बिहार के गांव-गांव में डेमोक्रेसी क्वाइटली डिसमेंटल हो रही थी। अब आइए जरा समझते हैं इस प्रोसेस का असली चैलेंज। 8 करोड़ वोटर्स में से लगभग 3 करोड़ लोग को नया वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना पड़ेगा। आप सोचिए, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जो रोजमर्रा की जिंदगी में आइडेंटिटी का प्रूफ होते हैं, उनको इनसफिशिएंट बोल दिया गया है। क्या एक अनपढ़ या सेमी इलिटरेट आदमी को ये पता होगा कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट या 1980s का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट होना चाहिए? बिहार जहां फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 53% है, वहां ये डिमांड करना क्या एक तरीका है लोगों को सिस्टमेटिकली डिसइनफ्रेंचाइज करने का? इससे ज्यादा क्रूएल बात क्या हो सकती है कि मुजफ्फरपुर जैसे जगह पे लोगों के एड्रेसेस क्रिमेशन ग्राउंड पे लिख दिए गए। सीमांचल में लोगों को सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल डिक्लेयर करने का साइलेंट मैकेनिज्म चल रहा है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं है, ये किसी की आइडेंटिटी पे परमानेंट दाग लगाने का गेम है। जब वोट करने का हक किसी पेपर के भरोसे हो जाए तो क्या हम सच में एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोसेस की टाइमिंग पे सवाल उठाए हैं। लीगल एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट जैसे योगेंद्र यादव और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। कह रहे हैं कि ये प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सरकारी मशीनरी हर बात को लॉ के मुताबिक बोल के डिफेंड कर रही है। पर क्या कानून का सिर्फ लिटरल इंप्लीमेंटेशन ही डेमोक्रेसी का एसेंस है? क्या एक ऐसे सिस्टम को जहां मार्जिनलाइज्ड बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST और मुस्लिम सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड हो जाए, हम सही में उसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेशनल मीडिया क्यों चूक? क्या किसी प्राइम टाइम एंकर ने इस पे 1 आवर की डिबेट की? क्या किसी ने ग्राउंड से रिपोर्ट किया कि कितने लोगों को ये प्रूफ जमा करने में दिक्कत आ रही है? नहीं। शोर है तो सिर्फ अपोजिशन लीडर का, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, जो ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में ये प्रोसेस चल गया तो कल को यूपी, बंगाल, असम सब में ये फॉर्मूला रेप्लिकेट होगा। क्या फिर डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ प्रिविलेज्ड का राइट टू वोट रह जाएगा? पर सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंसी है। इलेक्शन कमीशन को ओपनली एक्सप्लेन करना होगा कि
इस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी, कौन सी डेमोग्राफिक शिफ्ट का डेटा उनके पास था, किस बेसिस पे बिहार को टारगेट किया गया। और दूसरा, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, यानी कि जहां आधार, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड को सफिशिएंट प्रूफ माना जाए जिसे आम आदमी अफोर्ड कर सके। तीसरा, रॉबस्ट ग्रीवियंसेस रिड्रेशल मैकेनिज्म, जहां कोई भी अपनी आइडेंटिटी चैलेंज होने पे इजीली अपील कर सके। और चौथा, मीडिया को अपना काम करना होगा, ग्राउंड से सच दिखाना होगा, टीआरपी ड्रिवन डिबेट से हट के रियल भारत की आवाज उठानी होगी। पर हां, हमें भी अपना रोल नहीं भूलना चाहिए। हर सिटीजन को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेना चाहिए, अपने लोकल बूथ लेवल ऑफिसर से स्टेटस कंफर्म करना चाहिए, और जो लोग असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहें तो कल आपकी पहचान भी किसी दफ्तर की फाइल में खो सकती है। अगर आपको ये एनालिसिस थॉट प्रोवोकिंग लगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ हम इसी तरह के ग्राउंड रियलिटीज, पॉलिटिकल एनालिसिस और आपके डेमोक्रेटिक राइट से जुड़ी हर कहानी पे डीप डाइव करते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको नेशनल मीडिया नहीं बताएंगे, पर मैन ऑफ विजडम आप तक जरूर लाएगा। नेक्स्ट टाइम तक याद रखिए, डेमोक्रेसी कोई दी हुई चीज नहीं है, इसे रोज नई मेहनत से जीतना पड़ता है। जय हिंद।